भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौते से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सिंधु जल समझौते की समीक्षा करेगा भारत। समझौते में बदलाव का नोटिस दिया गया है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी में संशोधन जरूरी है। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस संशोधन में अब बदलाव जरूरी है। दोनों देशों के बीच एक पुराने समझौते सिंधु जल संधि में बदलाव भारत चाहता है और यह समझौता दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में है। भारत का कहना है कि समझौते के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है, इसलिए अब इसमें बदलाव की जरूरत है। पिछले महीने 30 तारीख को ही भारत ने सिंधु जल समझौता की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस दिया है। भारत का कहना है कि जब यह समझौता हुआ था तब की स्थिति अब नहीं है। देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। जम्मू कश्मीर में लगातार सीमा पार से आतंकवाद इस संधि के सुचारू संचालन में बाधा पहुंचा रहा है। इस वजह से भी इस समझौते पर फिर से विचार करने की जरूरत है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस बदलाव के खिलाफ होगा, क्योंकि इस समझौते से उसे काफी फायदा होता रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा और ये नया कदम इस विवाद को और गहरा कर सकता है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या होती है ये देखना होगा, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि आप सीमा पार आतंकवाद और आतंकियों को भेजेंगे और हम आपके लिए पानी भेजें, ये दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बजाय आपकी प्यास बुझाएं और आप हमारे सेना के जवानों का या आम लोगों का खून बहाने के लिए आतंकियों को भेजें। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय शर्मा जुड़े हुए हैं और साथ ही कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है कर्नल साहब आपका। लेकिन संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे इस खबर को लेकर अपडेट। भारत ने 30 तारीख को ही ये नोटिस दिया, अब ये नोटिस सामने आ रहा है पब्लिक डोमेन में। ये साफ है कि इंडस वाटर ट्रीटी में संशोधन अगर हुआ तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं प्यासा रह जाएगा और ये पाकिस्तान भी जानता है। प्रतिक्रिया अब तक पाकिस्तान क्या दिया है और क्या अभी तक कुछ प्रतिक्रिया आई है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया हमको देखने को नहीं मिली है, लेकिन भारत सरकार का स्पष्ट दो टूक संदेश है कि हम इस तरीके से सिंधु जल का पानी नहीं दे सकते जिस तरह से आप भारत के साथ व्यवहार कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कश्मीर में आतंकवादी लगातार पाकिस्तान भेजे जा रहा है, भारत के खिलाफ गतिविधियां एक साथ चलाए जा रहा है। तो भारत दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकता। आप या तो शांति चाहते हैं, भारत के साथ में अपना अच्छा व्यवहार रखना चाहते हैं, या फिर आतंकवादी भेजते रहना चाहते हैं, आतंकवाद का आप एक्सपोर्ट करते रहेंगे और भारत आपके साथ में अच्छा व्यवहार करता रहे, आपको पानी भी देता रहे। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल पाएंगी। भारत ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है और देखना होगा इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि पहले भी जब भारत ने इस तरीके की बात की थी तब पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने साफ साफ कहा था कि किसी भी तरह से भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। पानी रोकना कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ जाता है। तो भारत को इसका जवाब देना है और भारत ने साफ साफ कहा है कि टेररिज्म और पानी दोनों एक साथ नहीं चल सकते। आपको टेररिज्म रोकना पड़ेगा, भारत के साथ आपको अपना व्यवहार सुधारना होगा, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप भारत से पानी की भी अपेक्षा कर सकते हैं और दूसरे मसलों की भी अपेक्षा कर सकते हैं। ट्रीटी की भी, चाहे व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो वो तभी संभव है जब भारत के साथ पाकिस्तान शांति की बात करे, भारत के साथ पाकिस्तान अपने संबंध बेहतर करे और कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे। ठीक है, बिल्कुल। और ये साफ संदेश पहले भी दिया जा चुका है कि आतंकवाद आप और साथ साथ में समझौता, ये दोनों साथ में नहीं चलेगा। कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए। कर्नल साहब, संदेश साफ है कि आप या तो आतंकियों को सीमा पार से भेजना बंद करें, भारत के खिलाफ साजिश रचना बंद करें, नहीं तो फिर आप रहिए प्यासा, पानी हम नहीं देंगे। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की तरफ
दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को उसके हक से ज्यादा, उसके अधिकार से ज्यादा पानी दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 का युद्ध जीतने के बाद भी आधी पीर वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने 93,000 सिपाही वापस कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी तो बाकायदा एक बस लेके वहां चले गए, और नरेंद्र मोदी भी नवाज शरीफ के एक शादी में शरीक हुए। कुल मिलाने का कहने का मतलब ये है कि हर बार पाकिस्तान ने कमर में छुरा घोंपा। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की हर चीज देश काल पात्र के अनुसार बदलती है। देश का मतलब यानी कि स्पेस, काल का मतलब यानी कि टाइम, और पात्र का मतलब इंडिविजुअल। इस केस में जो देश है यानी कि पाकिस्तान, उसका बिहेवियर ठीक नहीं। जो काल है वो आतंकवाद का काल उसने पैदा कर दिया है, और जो इंडिविजुअल है वो आप समझ ही रहे हैं कि अब एक बदलाव की आवश्यकता है। अब हमारे खेती करने के तौर तरीके बदल गए हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है, और उसमें बहुत जनसंख्या तो इन मुसलमानों की ही है। और खैर, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो ऊपर से ये कह रहे हैं कि साहब आप हमारा हिस्सा पानी का दे रहे हैं पाकिस्तान को। लिहाजा ऐसे में हिंदुस्तान का ये कहना कि नाउ दिस वाटर ट्रीटी नीड्स टू बी रिविजिटेड, इसके अंदर कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं है। पाकिस्तान का जवाब कब आएगा, क्या आएगा, इसकी परवाह नहीं है। इसकी परवाह हमने बहुत कर ली, अब इसकी परवाह की आवश्यकता नहीं। ना तो गोली के साथ शांति वार्ता चलेगी, ना तो पानी के इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ शांति की वार्ता चलेगी। अब शांति की वार्ता लॉजिक पे चलेगी, और लॉजिक ये कहता है कि तुमको डिमांड, तुम्हारी रिक्वायरमेंट और लीव असाइड रिक्वायरमेंट, तुम्हारे शेयर से ज्यादा तुमको पानी दिया जा रहा था, अब हम उसे नहीं दे सकते, लिहाजा इसको रिविजिट करेंगे। बिल्कुल ये ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हसन दुर्रानी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से, वहां के पत्रकार हैं। हसन साहब, स्वागत है आपका। 30 अगस्त को नोटिस दिया गया, अभी तक जवाब पाकिस्तान नहीं दे पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है पाकिस्तान की क्या जवाब दें।